पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का शेड्यूल चेंज होने जा रहा है। इसमें तो आगे चलकर बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पांचों मेंटोर को फारिग कर दिए, यानी कि शुएब मलिक, मिसबाह-उल-हक, सरफराज अहमद, सकलेन मुश्ताक, ये 5 मेंटोर थे जिनको कहा गया था कि आपने टैलेंट ढूंढना। सालाना इनके ऊपर करोड़ों रुपए की बारिश की गई, महीना इनको 50-50 लाख रुपए जो वो दिया गया। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि इनका फायदा क्या हुआ? इनका फायदा हुआ क्या पाकिस्तान क्रिकेट को? उल्टा पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हुई है। हमने शुएब मलिक को देखा, वो मेंटोर थे, लेकिन नेशनल टी20 कप में खुद आकर खेल रहे हैं। एक डोमेस्टिक के प्लेयर को बाहर फेंक कर खुद आकर खेल रहे थे। अब ये कौन सा इंसाफ था? और सैलरी से इनकी माहाना 50-50 लाख रुपए, सालाना करोड़ों रुपए इन मेंटोर्स के ऊपर उड़ाए जा रहे थे। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? इनको कहा गया था कि आपने अपने अपने रीजन से जो आपको दिए गए, आपने वहां से टैलेंट ढूंढना और ऊपर लेकर आना। क्या ये एक एक प्लेयर कोई लेकर आए? कोई एक मेंटोर बता दे आप मुझे जिसने कोई एक प्लेयर रेडी किया हो, या एक प्लेयर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भेजा हो, या वहां पर बैठकर उसको तैयार किया हो। बिल्कुल भी नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो अब पीसीबी ने अच्छा काम किया कि इनको फारिग कर दिया। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि यार सबको जब नजर आ रहा था कि ये मेंटोर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको किस चीज के 50-50 लाख और सालाना करोड़ों रुपए दिए जा रहे थे? हमने नेशनल टी20 कप के अंदर देखा, जहां पर प्लेयरों की मैच फीस 10-10 हजार से कम थी। ठीक हो गया, बढ़ाई नहीं की, उल्टा मेंटोर के ऊपर पैसों की बारिश की जा रही थी। ये जो मेंटोर के ऊपर आपने 50-50 लाख लगाए और सालाना करोड़ों पे लगाए, अगर आप ये पैसा डोमेस्टिक के प्लेयर्स पर लगाते, रीजन के प्लेयरों के ऊपर लगाते, जो फाइनेंशियल इशू से लड़ रहे होते हैं, आप उनके ऊपर ये पैसा लगाते, तो आपको टैलेंट खुद मिल जाता भाई। हम देखते हैं इंडिया के अंदर, जहां पर उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, वहां पर उन प्लेयरों को खूब पैसा मिलता है। जब उनको खूब पैसा मिलता है तो एक तो वो फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं उनके, उससे साइडलाइन हो जाते हैं, उस टेंशन से हट जाते हैं। वो सारा ध्यान फिटनेस और अपनी क्रिकेट के ऊपर दे। और 1 से 2 सालों के अंदर हमें इंडिया के अंदर कुछ नया टैलेंट नजर आता है। 5 प्लेयर हर आईपीएल में उनके नजर आ रहा है, तो डोमेस्टिक से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंड से फ्रेश होते हैं, फाइनेंशियल इशू से वो फ्रेश होते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता। हमने देखा क्या इंडिया कोई मेंटोर बनाता है? ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही होता है ऐसा। मेंटोर बना दिया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ओहदे दे दिए जाते हैं कि आप ओहदे पकड़े भाई। अब 5 मेंटोर को फारिग किया, लेकिन मैं यही सवाल करूंगा कि आपने इन 5 मेंटोर के ऊपर इतना अरसा जो पैसा बरसाया, उसका जवाब जो है वो आप दें। क्या पाकिस्तान क्रिकेट के पास इतना फालतू पैसा? अगर है तो डोमेस्टिक के प्लेयरों के ऊपर लगाओ भाई। अगर आपको लगता है कि यार कहीं पैसा लगाना चाहिए, तो आप डोमेस्टिक के क्रिकेटर के ऊपर लगाओ। मुझे आप दुनिया में दिखा दें, किसी भी कंट्री के अंदर आप मुझे कोई 3-4-5 मेंटोर दिखा दें, बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं किसने रखे हुए भाई? कहीं भी नहीं नजर आएंगे। उल्टा वो अपने प्लेयरों को पैसा देते हैं ताकि वो फाइनेंशियल जो इनके इश्यूज हैं वो उनसे उनकी नजर हट जाए, वो फुल अच्छे माइंड को सोचे और वो क्रिकेट की तरफ है। और आप ऐसे करते तो शायद आपको कोई प्लेयर मिल जाता। लेकिन 5 मेंटोर ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हकीकत बात है, जब से ये मेंटोर बने इन्होंने कोई एक अच्छा काम नहीं किया। अगर किया है तो आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आप मुझे दिखा सकते हैं। कुछ भी नहीं किया इन्होंने। आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि इन 5 मेंटोर ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया इतना अरसा, जो 50-50 लाख और सालाना करोड़ों रुपए इनके ऊपर बरसाए जा रहे थे। इन्होंने किया क्या? आप मुझे बता दें, खुद बता दें, मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप ही बता दें नॉर्मली। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का जवाब देना चाहिए। अगर इतना फालतू पैसा है तो भाई आप डोमेस्टिक के प्लेयरों के ऊपर लगाओ, मजा तो तब आएगा, प्लेयर खुद तैयार होकर आ जाएगा। और वैसे भी अब जहां से हमने देखा मेंटोर्स ने कोई फायदा नहीं दिया, तो इनको जब साइड में फेंकने की बारी आई तो मिसबाह-उल-हक की टीम में एंट्री करा दी पाकिस्तान क्रिकेट में, उसको एक नया ओहदे के ऊपर लेकर आया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स आ रही, सरफराज को भी ओहदा मिल रहा है। अब जो मिसबाह-उल-हक को ओहदा मिल रहा है वो ये है कि रेड बॉल के कोच। बात घूम फिर के वहीं के ऊपर आ जाती है। हमने मिसबाह-उल-हक के साथ इतना अरसा काम किया, उसकी बुराइयां की कि वो बुरा है भाई, इसको बाहर फेंको। जब इसको बाहर फेंका तो अब दोबारा वापस लेकर आया जा। जब भाई एक बंदा बुरा था, उसने अपना कैरियर अच्छा नहीं हैंडल किया कोचिंग का, तो आप उसको दोबारा क्यों लेकर आ रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बासित अली ने कल ट्वीट किया, मुबारक दी कि आपके मिसबाह-उल-हक नए रेड बॉल कोच बनने जा रहे हैं।
तो मैं दंग रह गया कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड देख रहा था कि इन्होंने मेंटोर बनकर कोई फायदा नहीं दिया, तो ये रेड बॉल कोच बनकर क्या फायदा देगा भाई आपको। मतलब सोचने के ऊपर मजबूर कर देते पाकिस्तानी क्रिकेट के फैसले, बहुत ऐसे फैसले हैं जिनकी समझ नहीं आती। प्लेयरों के ऊपर 10 रुपए नहीं लगाने और मेंटोर के ऊपर करोड़ों रुपए लगा देने। उल्टा मेंटोर तो खुश होते हैं, उनको तो क्या, उनको तो मिल रहा है। आप मुझे कोई एक मेंटोर की वीडियो दिखा दें, कोई वो एक प्लेयर तैयार कर रहे हो नेट के अंदर, उसको सिखा रहे हो कि यार आपने ये बैटिंग ड्रिल रखनी है, आपने ये करना है। नहीं आएगी भाई, कोई वीडियो नहीं आएगी या सामने होगी तो आएगी ना। इन्होंने कोई किया ही नहीं है पांचों मेंटोर ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बिला फजूल में इनके ऊपर पैसा लगा। और अब मिसबाह उल हक की जो कारकर्दगी रही है मैं बतौर मेंटोर, उसको देखते हुए भाई साहब पीसीबी ने फैसला किया कि हम मिसबाह भाई को रेड बॉल कोच बना दे। अब यहाँ पर वो कौन से तीर मारेंगे ये मुझे भी अच्छे तरीके से पता है और आपको भी पता है। और अब मैं समझता हूँ कि माइक एसन, जैसे मैंने आपको कल अपडेट दी थी कि माइक एसन 2 से 3 महीना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच रहेंगे। मिसबाह उल हक और आकिब जावेद, जो आकिब जावेद तो डायरेक्टर हैं इस वक्त, इसी के साथ साथ आपके जो मिसबाह उल हक है वो रेड बॉल कोच बन जाएंगे। बीच में फंस जाएगा माइक एसन। ये दोनों मिलकर ऐसी सियासत करेंगे कि इसको लात मार के साइड में कर देंगे माइक एसन, और ये खुद दोबारा संभालेंगे। फिर दोबारा मिसबाह उल हक को वाइड बॉल की कोचिंग भी दे दी जाएगी, साथ में रेड बॉल की भी वो कर लेंगे। देखिएगा आप ये 2-3 महीने, ये हमारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ये बहुत चालाक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा सोच नहीं सकते। इनको आप टीवियों के ऊपर बिठा दें, वहां पर ये बात करेंगे कि जी हमने क्या करना है पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन अगर आप इनको मेंटोर बना देंगे, शोएब मलिक को आप देख लें टीवी स्क्रीन पर बैठकर जब चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन वहां पर उस सेट के ऊपर उस शो में किसी ने क्या शोएब मलिक से ये सवाल किया कि आप जो पीसीबी के मेंटोर हैं, आपको जो ओहदा दिया गया, माना इतनी सैलरी, आपने कोई एक प्लेयर तैयार किया? किसी ने भी सवाल नहीं किया यार। अगर मैं जैसा इंसान होता तो जरूर ये सवाल करता है कि भाई आप बताएं आपने कौन सा प्लेयर तैयार किया, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तानी जो लेजेंड क्रिकेटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातों के ही हैं, काम के कुछ नहीं है। काम की सारी उनको सियासत आती है कि गोरे कोच को कैसे भगाना, और 3 महीनों के अंदर अंदर माइक एसन आपको नहीं नजर आएगा, ये कंफर्म है। ये मैं आपको अभी बताऊं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट का शेड्यूल है पाकिस्तान बांग्लादेश, आप सबको पता है कि 25 से पहले सीरीज स्टार्ट हो रही थी, लेकिन अब उसको आगे किया जा रहा है क्योंकि 25 तारीख को पीएसएल का फाइनल खेला जाएगा और दोनों चीजें एक साथ नहीं कराई जा सकती। तो इसलिए बताया जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात हो चुकी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड रजामंद हो चुका है पाकिस्तान आने के लिए। वो आएगा, इन हालात में भी उन्होंने कहा है कि हम आकर खेलेंगे, कोई इशू नहीं, जैसे आप शेड्यूल भेजेंगे हम आकर खेलेंगे। हो सकता है कि 27 या 26 से आपकी पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट हो, लाइकली है कि 27 से होगी, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, 26 से भी कर दीजिए। लेकिन 25 को आपका पहला T20 मैच नहीं होगा, 5 T20 मैच है, 27 को स्टार्ट होगा। आई थिंक अभी तक तो फाइनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी 26 को नहीं रखा जाएगा क्योंकि 25 को फाइनल होगा, 26 को फिर अपने अपने घर वापस जाएंगे, फिर उसके बाद ज्वाइन करेंगे, तो बहुत सारी चीजें मुश्किल होंगी। तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम तो रिपोर्ट मार जाएगी कुछ दिनों के अंदर, 20 के बाद वो पाकिस्तान आ जाएगी, वो अपना प्रैक्टिस सेशन जारी कर देगी फैसलाबाद के अंदर, तो वो तो पहले आ जाएगी। तो 2 T20 मैचेस शुरू के फैसलाबाद में खेले जाएंगे, तीनों T20 मैचेस जो बाकी बचेंगे वो लाहौर में खेले जाएंगे। बस शेड्यूल की डेट्स में चेंजिंग की गई है, 27 से सीरीज क्या पता स्टार्ट हो या 26 से, कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी वेन्यूज वही है, बांग्लादेश क्रिकेट टीम आएगी, उनके तमाम प्लेयर आएंगे और पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज पाकिस्तान के अंदर ही होगी, ये कंफर्म रिपोर्ट सामने आ रही है।